अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हैकाथॉन 2 का फेज़ 3 जिसमें हम लोगों ने अपने चैटबॉट को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। और अभी बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो फेज़ 2 पे स्टक हुए में हैं। किसी को डिप्लॉयमेंट में एरर आ रहा है तो किसी को मतलब बैकएंड में एरर आ रहा है। तो बहुत सारी क्यूरीज सॉल्व करवा रहे हैं। इसी तरह जिनको अभी भी एरर्स हैं तो वो मेरे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकता है या फिर व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकता है। रिप्लाई सबको इंशाल्लाह मिल जाएगा। यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अब मैंने अपने पास नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन ओपन कर दिया। तो सारे जो भी कमेंट्स आते हैं उनको फिर फौरी तौर पे उसी वक्त रिप्लाई दे देता हूँ। सही है। तो बाकी जिन्होंने अभी तक फेज़ 2 कर लिया है तो वो फटाफट फेज़ 3 कर लें, क्योंकि इस जुम्मे को फेज़ 3 की डेडलाइन है। तो हमारे पास 4 दिन है, बहुत है। एक दिन में भी अगर आप लोग लगातार 4-5 घंटे लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का फेज़ 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे कि हाउ टू पुश कोड ऑन गिटहब। यहाँ पे मेरा चैनल खुला हुआ है स्क्रीन पर, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये वाली अगर कोई देखना चाहे जिसको नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से कोड को गिटहब डेस्कटॉप पे पुश करते हैं, तो वीडियो के मतलब ये वीडियो आप देखोगे ना तो आपकी तीन तीन चीज़ें क्लियर हो रही हैं इस वीडियो में। एक तो कोड गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू कैसे पुश करते हैं, जो आज तक गिट पे पुश कर रहे थे, यानी गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट करके, वो लोग को पता चल जाएगा कि गिटहब डेस्कटॉप पे भी कैसे पुश किया जा सकता है। सही है। इसके अलावा रही बात किस तरह से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 को पुश करना है, तो इस वीडियो से आप लोग की बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। तो बाकी बहुत से लोग हैं जिनके पास चैनल की वीडियो नहीं पहुंच सकती या लिंक नहीं पहुंच सकती, तो वो लोग जो जो मेरी वीडियो देख रहा हो तो वो शेयर कर सकता है अपना आगे दोस्तों में, ग्रुपों में, या फिर दोस्त यारों, जितने भी आप लोग ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ लिंक सेंड कर सकते हो आप लोग बिना झिझक। ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा हैकाथॉन से हटकर है। आज हम लोग अपने डॉकर को शुरू करेंगे। अब डॉकर क्या है वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल वाइज। सबसे पहले आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम डॉकर में एक इमेज बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे और अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को कंटेनराइज करके उसको रन करेंगे। सही है। डॉकर में ये होता है कि डॉकर से आपकी जो वेबसाइट होती है वो सेव हो जाती है। सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, वो कंटेनराइज हो जाती है, उसकी इमेज बन जाती है और कोई उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। तो वेबसाइट जितनी बड़ी होगी उसको आप लोग पहले कंटेनराइज लाजमी करना है, क्योंकि डॉकर का काम क्यों यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से कवर करेंगे। सही है। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चैनल आप लोगों के सामने खुला हुआ है तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, ताकि एज सुन एज पॉसिबल जितनी भी वीडियोस आए आप लोगों के पास तो सबसे पहले आप लोगों के पास फौरन से आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि डॉकर की वीडियो ये नहीं आप लोग सोच के हटा देना कि अभी डॉकर है, अभी हैकाथॉन चल रहा है, ये क्या वीडियो बनाने बैठ गया है, तो ये सोच के बिल्कुल नहीं हटाना, क्योंकि हैकाथॉन 2 का जो फेज़ 4 है ना उसमें हमें डॉकर का काम करना है। तो जिसको डॉकर नहीं आता होगा वो फेज़ 4 में स्टक हो जाएगा और बहुत परेशानी का सामना करेगा। तो ये वाली वीडियो लाजमी देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह डॉकर में कंटेनराइज करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गाइड बनाई है जिसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा इस गाइड का, कि हमें इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। एक नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं, सिर्फ कमांड चलेंगे npx वाली और क्रिएट कर लेंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो सबसे पहले जिनके पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं है उन लोग को क्या करना है, ये वाली लिंक आप लोग को ऊपर दिख रही होगी। सही है। docker.com/product/docker-desktop, यहाँ पर आके आप लोग डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप को क्लिक करना। अब जिसके पास ARM की मशीन है वो ARM कर लेना, जिसके पास AMD की मशीन है वो AMD कर लेना, बाकी जो अमीर लोग हैं वो लोग मैक कर लेना। सही है। और आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डॉकर डेस्कटॉप को, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। जैसे ही डाउनलोड होगा उसको रन कर लेना, यहाँ पर आप लोग को इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। सही है। तो हम इसको, और यहाँ से आप लोग, मैं एक और चीज़ डिटेल से बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप लोग जिस अकाउंट से साइन अप करो, यानी ये जैसे मेरे को आप लोग को दिख रहा है सोवान साउथ 121। सही है। तो इसी सेम टू सेम अकाउंट को आप डॉकर हब पे कनेक्ट करना। डॉकर हब क्या है वो भी हम बताते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉकर हब मेरे पास ओपन है, इसको मैं रिलोड कर ले रहा हूँ। आई होप कि वाईफाई की वजह से ये स्लो हो गया। हाँ, ये डॉकर हब एक समझ लो गिटहब की तरह है।
सही है। यहाँ पर हम पुश कर सकते हैं अपनी रेपोस को, यानी जो हम लोग कंटेनराइज करते हैं ना अपनी डॉकर के वेबसाइट को, तो उसको हम यहाँ पर पुश कर सकते हैं और किसी भी अपने दोस्त यार को भेज सकते हैं, वो वहाँ पे अपने लैपटॉप में यानी दूसरी अपनी मशीन पे भी पुल कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में पहले तो हम लोग इमेज बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, उसको रन करेंगे और उसके बाद मैं पुश करके भी दिखाऊंगा और उसको पुल करने का तरीका भी बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में मैंने सोचा है कि सब कुछ क्लियर करूं, पार्ट पार्ट की वीडियोस ना बनाऊं ताकि आप लोग को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बस चलो ये देख लो, यहाँ पर हम लोग गाइड को फॉलो करते हुए करेंगे। सबसे पहले आप लोग के पास Node.js और npm इंस्टॉल होना चाहिए, सही है। Node.js और npm इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना है और रन कर लेना है, जैसे मैंने रन किया हुआ है। इसको आप लोग अगर ऑन नहीं करोगे और डॉकर का इमेज या कंटेनर बनाओगे तो आप लोगों के पास एरर आएगा और आप लोग का इमेज भी नहीं बनेगी और कंटेनर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब तक इमेज नहीं बनेगी जब तक कंटेनर बनेगा ही नहीं। ये वाली मैं आप लोग को एक तस्वीर दिखा देता हूँ ना, डॉकर स्ट्रक्चर अगर बोलूँ मैं इसको तो क्या पता ये दे दे मेरे को, और डॉकर फाइल वगैरह का यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दूँ मेरे पास वाली इमेज शो हो जाए, बस एक मिनट। डॉकर इमेज स्ट्रक्चर बोल देता हूँ अगर मैं इसको, यहाँ पर भी नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है। बिल्ड इमेज एंड कंटेनर, ये रही वो डाला। ये देखो इस इमेज को अपन न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ से हमने ओपन कर ली, सही है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें डॉकर की एक हमारी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर एक डॉकर नाम की फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें उसका कोड लिखेंगे, छोटा सा कोड होता है। फिर हम लोग उसकी इमेज बनाएंगे और फिर हम उसको कंटेनर में रन करेंगे। बिना इमेज बनाए कंटेनर रन नहीं हो सकता क्योंकि इमेज इज अ इंस्टेंस ऑफ द कंटेनर। ये याद रख लेना, याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे और भूलना हमारा काम नहीं है। तो चलो ये देख लो। अब हम सबसे पहले डॉकर हब का अकाउंट भी मैंने बता दिया, यहाँ से आप लोग डॉकर हब लिखोगे hub.docker.com, यहाँ से सेम टू सेम, यहाँ से जैसे मैंने जिस गूगल अकाउंट से कनेक्ट किया ना उसी गूगल अकाउंट से मैंने डॉकर डेस्कटॉप को भी कनेक्ट किया है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, यहाँ अलग वहाँ अलग तो कुछ भी नहीं होगा, सही है, वरना पुश नहीं होगा। इमेज तो बन जाएगी लेकिन पुश नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर मैंने एक सिंपल रेपो बना ली, यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल फाइल बना ली, उसको मैंने अपने एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लिया है, ठीक है। फोल्डर बना लिया नेक्स्ट.जेएस सैंपल का। यहाँ पे हमने कुछ भी फाइल नहीं बनानी, हमें अपनी कमांड रन करनी है, तो हम अपने यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। आप लोग अपने पास WSL Ubuntu को भी डाउनलोड कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे होगे, वहाँ के आप लोग Ubuntu लिखना, Ubuntu को डाउनलोड कर लेना, WSL को 2 पे आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैं दिखा देता हूँ WSL कैसा आप लोग को दिखेगा। यहाँ पे देखो ये WSL है मेरे पास ओपन, और यहाँ पे मैं अपने डॉकर का वर्जन चेक कर सकता हूँ, डॉकर वर्जन। ये देखो मेरा डॉकर का वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है 29.1.3, सही है। तो आप लोग भी अपना डॉकर का इंस्टॉल करने के बाद वर्जन चेक कर लेना। मैं अपनी फाइल को ज़रा वापस VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये सुबह से मैं काम कर रहा हूँ ना तो ये बड़ा परेशान कर रहा है, एंटी ग्रेविटी पता नहीं इसको क्या हो गया। तो अभी अपन VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर WSL को भी बंद कर लेता हूँ। अभी अपन पावर शेल में काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोग पावर शेल में भी कमांड्स रन कर सकते हो लेकिन रिकमेंडेड WSL है, सही है। तो WSL को इंस्टॉल कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और WSL में Ubuntu को इंस्टॉल कर लेना। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ Ubuntu कैसा है। यहाँ पे हम लोग का मेरा Ubuntu ऑलरेडी डाउनलोड है, ये रहा Ubuntu, ये Ubuntu है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो ये आपसे रजिस्टर मांगेगा, यानी आपसे साइन अप अकाउंट जैसा हम लोग देते हैं ना ईमेल पासवर्ड, तो वो आप लोग को देना पड़ेगा। फिर वो देने के बाद पासवर्ड आप लोग कहीं पेज याद रख लेना, क्योंकि वो पासवर्ड पे चेंज करने में हो तो जाता है लेकिन मुश्किलात पैदा हो जाती है, ठीक है। तो बस इसको हम लोग अभी बंद कर लेते हैं। यहाँ से मैं ज़रा चेक कर लूँ वीडियो सही है। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे चलाएंगे npx create -next -app @latest, और यहाँ पे हम लेटेस्ट लिखेंगे। एक मिनट ज़रा ये लोड हो रहा है, लेटेस्ट, और आगे मैं लिख दे रहा हूँ /latest सही है, ताकि मेरी करंट डायरेक्टरी में ही डाउनलोड हो जाए ना हमारा npm, मतलब npm बोल रहा हूँ नेक्स्ट.जेएस
करंट डायरेक्टरी में हमारा डाउनलोड हो जाए। तो ये जैसे ही डाउनलोड होगा फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपने ऐप यहाँ पर देखो इस तरीके से बनाया है। फिर हमें npm run dev करना है और अपनी वेबसाइट को चेक करना है, सही है। फिर हम एक डॉकर की फाइल क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ सेम टू सेम डॉकर की फाइल लिखी है, आप लोग इसको भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। मैं भी मतलब समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है, फिर हम लोग देख लेंगे। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुई है, यहाँ पे मैं सिर्फ लेटेस्ट कर देता हूँ, डॉट की वजह से एरर आ रहा है मेरे ख्याल में, तो कोई मसला नहीं है, अब हो जाएगा ये इंशाल्लाह। फिर हम लोग को नेम देना पड़ेगा, जैसे सेम टू सेम देखो नेम मांग रहा है, हम सेम टू सेम वही अपनी डॉक को फॉलो करेंगे। यहाँ पे नया नाम दिया हुआ है ऐप वेबसाइट का Next.js ऐप, तो हम इसको कॉपी करेंगे Next.js ऐप, और यहाँ से आप लोग येस यूज रिकमेंडेड डिफॉल्ट को क्लिक कर लोगे ना, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएंगी। तो हमारा Next.js सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी डायरेक्टरी में जाना है। तो सबको पता है डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं, cd करके। यहाँ पे हमने cd Next.js ऐप को क्लिक करना है। यहाँ पे सही है, ये देखो लोड हो रहा है। ये जैसे ही लोड होगा फिर हमें cd करके अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे हम, और उसके बाद हम एक क्रिएट करेंगे डॉकर फाइल। हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सबको पता है Next.js इंस्टॉल होने में कम से कम ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट लगते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ और जैसे ही इंस्टॉल होता है फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है मेरा। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमें cd सेम टू सेम यहाँ पर हम आते हैं, इसको कॉपी करते हैं अपनी cd वाली कमांड को, और यहाँ पे हम cd अपनी Next.js ऐप की डायरेक्टरी में चले गए हैं। अब हमें अगला काम करना है डॉकर फाइल। देखो सबसे पहले मैं रन कर लेता हूँ, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को हमें लोकली रन करना है, तो मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी गलती से मैंने वही सेम टू सेम लिख दी। तो यहाँ पे हमने npm run dev किया है, हम लोकल होस्ट पे चले जाते हैं इधर। सॉरी भाई यार, ये क्या मसला है, ये लोकल होस्ट पे हमने ओपन कर लिया अपनी ऐप को। यहाँ पे लोकल होस्ट पे हमारी वेबसाइट कंपाइल हो रही है और ये लोकल होस्ट पे ओपन हो गई है, सही है। तो हम लोग देख लेंगे लोकल होस्ट पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा, बस ये सिर्फ ये है हमारे पास एक जो मेन पेज डॉट tsh बना हुआ होता है, सबको पता है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ भी ज़्यादा तो नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोड, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोडवर सोबान, एंड यहाँ पे लिख देते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सही है। तो बस ये और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपना। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो ये चेंज हो जाएगा, रीलोड हो रहा है, कंपाइल्ड हो रहा है। यहाँ पे देख लो आप लोग, ये आ गया लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोबान सऊद और द लर्निंग सेंटर, सही है। तो बस हम लोग ने और कुछ भी अभी चेंजेस नहीं करनी, हमें सिर्फ ये करना था। तो हमने अपनी ऐप को रन कर दिया। यहाँ से हम दूसरा पावर शेल ओपन कर लेते हैं ताकि हमारी ऐप भी बंद ना हो, क्योंकि मुझे अभी बंद नहीं करनी, सही है। तो हमें बंद करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, इमेज बनाने के बाद बंद कर लेंगे, या फिर अभी कर लेता हूँ, यहाँ पे बंद कर लेता हूँ, सही है। ये हमारा एक Next.js ऐप क्रिएट हो गई है। अब हमें आना है यहाँ पर अपने डॉकर फाइल एक क्रिएट करनी है। किस नाम से, आप लोग इमेज बिल्कुल सही रखना, या फिर डॉक्यूमेंट में से ही देख लेना डॉकर की इमेज। ये हमें करनी है रूट डायरेक्टरी में, यानी Next.js ऐप फोल्डर के अंदर बनानी है, ठीक है। ये देख लो डॉकर फाइल, और इसके अंदर हमें कोड लिखना है सेम टू सेम, ये वाला आप लोग कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। मैं इसका मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो भाई, फ्रॉम नोट 18 अल्पाइन, अब ये नोट 18 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसको आप लोग 20 कर लेना, बेहतर यही रहेगा। मैं डॉक में चेंजेस कर दूंगा, तो आप लोग इसको 20 कर लेना, सही है।
18 का वर्जन ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा, तो आप लोग का 20 वर्जन डाउनलोड होना चाहिए Node.js का, तो 20 कर लेना। ये नोड 20 से फ्रॉम कराए, सही है। इसके बाद वर्ड डायरेक्टरी, कौन सी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, ऐप वाली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद कॉपी पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी जो होती है वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल में होती है, सबको पता है ये वाली फाइल में, तो यहाँ से वो कॉपी कर लेगा। npm इंस्टॉल ये रन करेगा सबसे पहले अपने डॉकर के कंटेनर में। npm इंस्टॉल से क्या होगा, जितनी भी डिपेंडेंसी पैकेज डॉट जेसन में होती है वो हमारी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल हो जाती हैं। कॉपी डॉट डॉट यानी अपनी पूरी करंट डायरेक्टरी से जितनी भी फाइल्स हैं वो सबको कॉपी करेगा। npm रन बिल्ड, सबको पता है कि जब हम लोग वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं तो उससे पहले हम npm रन बिल्ड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारी बिल्ड में कोई भी एरर तो नहीं है, तो ये उससे वो करेगा। 3000 का पोर्ट है, यानी हम अब डॉकर भी जब रन करेगा हमारी फाइल को वो 3000 के पोर्ट पे ही करेगा। npm स्टार्ट, अब हमारा एक होता है npm रन डेव, जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर होता है, जो हम लोग डेवलपमेंट, जैसे अभी मैंने रन किया डेवलपमेंट सर्वर पर, और ये होता है हमारा एक प्रोडक्शन सर्वर। तो इसी तरह प्रोडक्शन सर्वर पे हमें अपनी ऐप को रन करना होगा। तो ये छोटी सी डॉकर फाइल होगी बस, और कुछ भी नहीं, सिंपल। तो अब हम आ जाते हैं आगे स्टेप पे। आगे स्टेप पे क्या करना है, आपको अपने टर्मिनल पे भी डॉकर लॉगिन कर लेना, सही है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आप लोग जैसे ही डॉकर लॉगिन करोगे ना तो आप लोगों को अपना सेम टू सेम जो डॉकर हब का यूजर नेम और पासवर्ड होगा उससे लॉगिन कर लेना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या था, मैंने शुरू में बताया था, जो शुरू से देख रहे हैं, जिन्होंने स्किप नहीं की, उनको मैंने बताया था कि डॉकर हब और डॉकर को दोनों को सेम ईमेल और पासवर्ड और यूजर नेम से कनेक्ट करना, अलग अलग नहीं करना, तो एरर आएगा, सही है। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट, सही है। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे करके, डॉकर लॉगिन, ये देखना मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को अपनी बड़ा कर लूँ, ये देखो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। ये कह रहा है आप डॉकर लॉगआउट करो, ये देखो यूजर नेम तो वंस आउट 121। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, डॉकर ओपन है, यहाँ पर कौन सा यूजर नेम है, सो वंस आउट 121। डॉकर हब पे ले जा रहा हूँ, डॉकर हब पे कौन सा यूजर नेम है, यहाँ देख लो, ऊपर ही देख लो, तो वंस आउट 121। तो मेरी हर जगह सेम टू सेम हुआ है, तो आप लोग भी सेम टू सेम ही करना। तो बस आगे वाले स्टेप पर आ जाते हैं फटाफट। और यहाँ पर हमें बिल्ड करनी है कमांड, यहाँ वाली फाइल है डॉकर बिल्ड -t, ठीक है। तो ये वाली कमांड हमें लिखनी है। तो अब जैसे कि वो वाली कमांड मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस जाके यहाँ से हम लोगों ने कॉपी कर ली है कमांड। आप लोग भी ऐसे ही अपनी आईडी के साथ सिलेक्ट नेक्स्ट.js वेबसाइट करके कर सकते हो। ये मैं एंटर मारता हूँ, ये हमारी हो रही है, एंटर हो गई है यहाँ पर। एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ, ये देखो अब ये ना हमारी इमेज बिल्ड हो रही है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये देखो मेरी इमेज बिल्ड हो रही है। मैं ज़रा ये साइड बार भी बंद कर देता हूँ ना, ताकि आप लोग को सही से शो हो, सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी इमेज बिल्ड हो रही है। ये जैसे ही बिल्ड होगी फिर हम इसको कंटेनर में रन करेंगे। कंटेनर में हम कमांड से भी रन कर सकते हैं, डॉकर डेस्कटॉप में जाकर भी रन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कमांड पे रन करके दिखाऊंगा और फिर डॉकर डेस्कटॉप पे रन करके दिखाऊंगा, सही है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इमेज बड़ी फाइल होती है, हमारी बनने में टाइम लेती है। इसके बाद npm इंस्टॉल चलाता है, आपको खुद को पता है npm इंस्टॉल में 2 मिनट लगते हैं, npm रन बिल्ड में 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये नोड अल्पाइन से लेता है तो वहाँ पे 1 मिनट ऑलमोस्ट लग जाता है। फिर ये प्रोडक्शन लेवल पे ऑन करता है, फिर ये सर्वर को ओपन करता है, तो टाइम लगता है, मतलब 6 to 7 मिनट मेरे हिसाब से इमेज बिल्ड होने में लगता है। तो और एक और बात लाजमी रखना कि इमेज जो होती है वो 1 to 2 GB तक चली जाती है नेक्स्ट.js वेबसाइट की। अब देखो इसमें तो सिर्फ एक page.tsx है और कोई भी डिपेंडेंसी बिल्ड नहीं हुई, लेकिन जब आप लोग बड़ी बनाओगे तो ये 10-10 GB की भी इमेज बनेगी। तो आप लोग लैपटॉप में स्टोरेज अपनी ज़रूर खाली रख लेना, इसका तो कोई हल नहीं है कि लैपटॉप की स्टोरेज की कोई जुगाड़, वो तो खरीदनी पड़ेगी, तो वो तो हम लोग को लगानी पड़ेगी। मेरे पास भी अभी ऑलमोस्ट 20 GB खाली है जब भी मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ, तो आप लोग भी अपने पास खाली कर लेना। अब ये जब तक बिल्ड हो रही है हम वेट करते हैं, इसका वेट होने के बाद फिर हम इसको तो ये जब तक अभी भी लोड ही हो रही है, मैंने सोचा 2 मिनट वीडियो स्टॉप कर लूँ, क्योंकि अगर वीडियो स्टॉप नहीं करता फजूल की लंबी होती वीडियो। तो मैंने सोचा जब तक ये वही कमांड तो आप लोग को बताई दी है। तो अब ये देखो ये अभी भी एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब ये सारी चीज़ें चल चुकी हैं। देखो एक एक करके काम हुआ, जितना भी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हमारा लिखा है ना
वो सारी चीज़ें देखो, अभी इतने npm इंस्टॉल किया, फिर इतने कॉपी की, और फिर इतने रन npm रन बिल्ड चलाया। तो ये जैसे ही इमेज बनेगी हमारी कंप्लीट, हम अपने डॉकर डेस्कटॉप में इमेज में जाकर चेक करेंगे कि इमेज बनी है या नहीं बनी, और फिर हम उसको टर्मिनल से रन करेंगे। सही है, तो चलो देखते हैं हम, और फिर हम पुश करके भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे पुश करा जाता है इमेज को। यहाँ पर हमारा लोडिंग अभी भी, यहाँ पे देखो, मैं अभी आप लोगों को ये जैसे ही हो जाएगा ना, फिर इमेज का साइज दिखाता हूँ कि इमेज कितने साइज की बनी है। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, यानी करंट जो डॉकर की फाइल है ना। अब मैं यहाँ पे अगर स्लैश फोल्डर लिखूं, तो ये फोल्डर मेरे लैपटॉप के अंदर जो फोल्डर का नाम का एक होगा ना, जैसे कोई भी मैं स्लैश फोल्डर नाम का एक फोल्डर होगा, तो ये उसको देखेगा और उसके अंदर डॉकर की फाइल को ढूंढेगा। इसलिए हमें डॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर डॉकर की फाइल है। सही है, तो यहाँ पे हम अभी भी मेरे पास इमेज एक्सपोर्ट हो रही है, तो डॉकर में, और मेरे को लगता है यहाँ पे देखो अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा डॉकर में भी। तो ये देखो, ये इमेज वाले सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 2 इमेज है, अभी कोई भी इमेज नहीं आई, अभी ये एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, फटाफट चैनल को लाइक कर दे, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर ले, और मेरे चैनल पे जल्द से जल्द 2000 सब्सक्राइबर्स फटाफट एम अचीव कर लेंगे। फिर हम लोग इंशाल्लाह हैकरॉन के बाद हम लोग फिर से अपनी जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह कोशिश है कोई नई सीरीज को लाया जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए, जो ज़्यादा वोट्स, एक वोट रख लेंगे, जो लोग ज़्यादा जिस चीज़ पे वोट करेंगे फिर हम लोग वो शुरू कर देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े टाइम बाद, अभी हम लोग अपने हैकथॉन को पहले अल्लाह के करम से कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करना है। इमेज एक्सपोर्ट हो रही है, देखो ये मतलब टोटल 820 सेकेंड्स हो गए इस चीज़ को चलते चलते। मतलब आप खुद ही सोच लो कि एक इमेजिन करो कि कितने उसकी बिल्ड होगी हमारी, कितने उसकी MB की इमेज होगी। यानी कि अभी हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस ये कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये अनपैकिंग कर रहा है। तो अब मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपनी एक Next.js की वेबसाइट को बिल्ड किया है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे मैं Next.js पे आता हूँ, ये देखो यहाँ पर इमेज हमारी क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी अपन इसको ऑन नहीं करते, पहले पूरा कंप्लीट होने देते। जब तक मैं आप लोग को एक कंटेनर आके दिखाता हूँ, इधर कंटेनर पर आके अपनी एक इमेज को, ये देखो ये मेरी एक, मैंने अपनी Next.js की इमेज को रन किया था। यहाँ से हम रन कर सकते हैं, ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है। तो मैं स्टार्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि देखो, ना तो मेरी वेबसाइट रन है ना कुछ, और यहाँ से मैं इसको लोकल होस्ट पे रन करता हूँ। अभी देखना, यहाँ मैंने छोटी सी Next.js वेबसाइट टेस्टिंग के तौर पर रन करवाई थी, ये देखो लो, ये लोड हो रहा है। डॉकर पे चले जाते हैं हम, यहाँ पे ये रन नहीं हुआ, कोई मसला आ रहा है, 1 मिनट हम इसको रन कर लेते हैं वापस से। ये लोड हो रहा है, अभी रन नहीं हुआ, हो सकता है कि वो बिल्ड हो रहा है इस वजह से। हो गया रन, देखो अब रन हो गया ना। अब मैं इधर जाता हूँ, अब लोड करता हूँ इसको, यहाँ रिलोड करा मैंने इसको। अब मेरी जो मेरी Next.js की वेबसाइट मैंने की थी ना, यहाँ पर वो आ जानी चाहिए। यहाँ पर हम वापस से चले जाते हैं अपने डॉकर पर, इसको हम जाते हैं ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अपनी लॉग पे एंटर मारता हूँ मैं, और अभी भी नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? अब तो आ जानी चाहिए। इसको हम रीस्टार्ट करते हैं यहाँ से, यार आ जानी चाहिए, एरर आ रहा है कोई, तो कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं इसको ज़रा बाद में। यार भैया आ तो गई थी, मैंने असाइनमेंट सबमिट भी करवा दिया था। चलो स्टॉप कर देता हूँ अभी मैं, पहले हम अपना मेन चीज़ देख लेते हैं जो बन रही है इमेज हमारी। यहाँ पर अभी भी अनपैकिंग हो रही है, बहुत टाइम ले लिया अब तो इसने। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इमेज बिल्ड हो गई है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ के डॉकर डेस्कटॉप पर। यहाँ देख सकते हो आप लोग, इमेजेस के सेक्शन में मैं चले जाऊँगा ना, तो ये देखो ये मेरी इमेज आ रही है यहाँ पर,
ये पूरी इमेज मेरी बिल्ड हो गई है यहाँ पर next.js वेबसाइट डॉट लेटेस्ट के नाम से। सही है, अब हमें रन करना है। रन करने की कमांड यहाँ से जो लिखी हुई है हम इसके थ्रू रन कर सकते हैं। डॉकर रन -p, -p का मतलब होता है पब्लिक होता है, और 3000 ये हमारा लोकल होस्ट का सर्वर है, और ये हमारा डेवलपमेंट यानी प्रोडक्शन का सर्वर, और ये हमारी वेबसाइट का नाम है जिस इमेज को हम रन करना चाह रहे हैं, सोबान साउथ 121/next.js वेबसाइट। सही है, इस वेबसाइट को हम रन करना चाह रहे हैं ना अपनी, ये देखो ये हमारी वेबसाइट का नाम है सोबान साउथ 121/next.js वेबसाइट। ये इसको हम रन करना चाह रहे हैं तो इसका नाम लिख दिया हमने, और इसको हम एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ से हमारा अब ये डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सर्वर पर वेबसाइट रन होगी। तो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको ओपन करता हूँ, Ctrl+क्लिक, ये रेडी हो रहा है, हमने सर्वर ओपन कर लिया है। ये देख लो भाई मुबारक हो, हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली रन हो गई है। कोड वर्ड सोबान, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सोबान साउथ। बहुत आला हो गया, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट सक्सेसफुली रन हो गई है। किस पर? डॉकर पर। अब मैं आप लोग को डॉकर से रन करने का तरीका बताता हूँ। ये देखो ये हमारी वेबसाइट रन है। यहाँ पर मैं अपने दूसरे पावर शेल में आता हूँ और इसको स्टॉप करने का तरीका बताता हूँ। सबर, ये देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं डॉकर स्टॉप, क्या नाम था, सोबान साउथ 121/next.js/वेबसाइट, यही नाम था। एंटर मारते हैं, देखो हमारा एड नाम का कोई कंटेनर नहीं है। तो होप सो कि यहाँ पर हमारे स्लैश में गलती हो, तो हम ये वाला स्लैश मार देते हैं। एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम नो सच कंटेनर, एक मिनट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंटेनर में मेरी वेबसाइट आ गई है यहाँ वाली, तो ये देख सकते हो ये वेबसाइट आ चुकी है, पोर्ट आ गया है। तो हमें ये नाम है, सॉरी ये नाम को कॉपी करेंगे यहाँ से, पेंसिव न्यूटन को। अब स्टॉप करूँगा मैं, सॉरी, डॉकर स्टॉप, और यहाँ से ये देखो हो गया स्टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टॉप हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ के आप लोग देख भी सकते हो, ये देखो ये स्टॉप हो गया है, ये हमारा सर्वर स्टॉप हो गया है। इसी तरह आप लोग डॉकर स्टार्ट करके कमांड में लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। सही है, वहाँ पे आके नेम चेक कर लेना। इसी तरह ये इमेज बिल्ड हो गई, मैंने सारे तरीके आप लोग को बता दिए। यहाँ से अब मैं बाद में बताता हूँ कि उसको कैसे पुश करना है इमेज को डॉकर हब में। तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ये देख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल ओके काम हो गया, बहुत आला हो गया। तो बस यही सीन था, डॉकर की इमेज बिल्ड हो गई। यहाँ पर डॉकर पे आके आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये मेरी इमेज है, ये इमेज आ रही है। कंटेनर में आते हैं, ये कंटेनर है मेरा पेंसिव न्यूटन, ये रहा। इसको हम रन करते हैं यहाँ से, देखो मैंने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से ओपन किया और ये लोड हो रहा है। ये देखो मज़े ही मज़े भाई, मज़े ही मज़े। और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा सर्वर। तो बहुत ही आला हो गया काम, ये हमारा रन भी हो गया, बहुत मुबारक आप सबको। यहाँ से हम स्टॉप कर सकते हैं और ये हमारी लॉग्स आ रही है यहाँ पे हम फाइल चेक कर सकते हैं। जो भी हमारी फाइल्स हैं सारी कंटेनर्स की, वो इधर लोड हो रही होती हैं। सही है, अभी तो ये मैंने स्टॉप कर दिया इसलिए नहीं आ रही, जब हम लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो बस यही था एक छोटा सा टॉपिक। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे पुश करना है। तो ये देखो अब मैं आप लोग को पुश करने का तरीका बता रहा हूँ, ये भी मैंने अपनी गाइड के अंदर ही डाल दिया है कि पुश भी कैसे करना है। यहाँ पर डॉकर पुश नाम की कमांड होगी और अपनी उसका नाम लिख देना जो हमने जिस नाम से इमेज बनाई है। ये लिखा डॉकर पुश सोबान साउथ 121/next.js/वेबसाइट, यहाँ पर यूजिंग डिफॉल्ट। अब देखो ये हमारी वेबसाइट की जो भी इमेज थी ना, हमारी जो इमेज बनी हुई थी, वो सक्सेसफुली डॉकर हब में रेपो में पुश हो जाएगी। और जब वो पुश हो जाएगी तो आप अपने किसी भी दोस्त यार वगैरह को उसकी लिंक भेज सकते हो और वो लोग पुल कर सकते हैं अपने पास अपनी मशीन में। तो इससे क्या होगा, जैसे गिटअप तो होता है हम लोग क्लोन मार लेते हैं, उसी तरह डॉकर में भी हम ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने सोचा क्यों ना हम लोग हब को भी चेक कर लें कि किस तरह से पुश किया जाता है। और पुल की कमांड भी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं भी पुल करके नहीं दिखा रहा,
यहाँ पे आप लोग किसी दूसरे की मशीन में पुल कर से और फिर आप लोग रन करवा सकते हो। तो बहुत ही आसान काम है भाई, बहुत ही आसान काम है। तो सारे तरीके फॉलो कर लिया ना, अब ये आखिरी वाला तरीका फॉलो करो। फोर्ट वर्ड सुभान को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। यहाँ पे जब तक ये पुश हो रहा है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी बनता है, सही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग हैकाथॉन 2 के फेज 4 को देख रहे होंगे, और जो हम लोगों ने अपनी टू डू फुल स्टैक चैटबॉट वेबसाइट बनाई थी उसको हम लोग हो सकता है कंटेनराइज भी कर दूं मैं उसी वीडियो में। तो बस यही था आज का टॉपिक। ये पुश हो जाए, हम दिखा देते हैं कैसे पुश हो रही है और वहां पे कैसे शो होगी, फिर हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। अब ये यहाँ पर देखो आप लोग, पूरा 856 MB के साइज में मेरा पुश हुआ है कोड। तो भाई मतलब थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी ये होगी कि जीबी की खाली मतलब थोड़ी परेशानी हो जाएगी, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, जीबी लगवा लेना, बाकी 8-10 जीबी रख लेना या तो खाली, टेंशन वाली बात ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब हम लोग जाते हैं अपने डॉगर हब में, मेरी सक्सेसफुली पुश हो गई हो अल्लाह करे। यहाँ पे हम रिलोड मारते हैं इसको और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप लोग देख सकते हो सोबान साउथ 121/next.js वेबसाइट। और अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इमेज पुश हुई है। ये देखो आप लोग आओगे अपने टैग्स के अंदर, टैग से अंदर आने के बाद ये देखो यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिल रही होगी, 512 MB की एक इमेज हमारे पास पुश हो गई है सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या करना है, किसी भी अगर दोस्त को भेजो उसको सिर्फ ये भेज देना, ये वाली कॉपी करेगा वो, यहाँ से डॉकर पुल मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाली कॉपी करेगा और अपने पास पुल कर लेगा। तो यही थी आज की वीडियो का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, और बाकी आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों के पास फौरन पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अगली वीडियो तक याद रखना दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।